तो मैंने क्या किया, मैंने बुर्ज खलीफा खरीद लिया। खरीदने के बाद मैं उसे खड़े होकर मैं ऐसा पूरा कर दिया, 4,000 रुपए दिया। अभी 4,000 रुपया दिया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मस्त पार्टी नाइट, पार्टी हार्टफुल नाइट कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग बोलते हैं इसकी वैल्यू 3 रुपए है। चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पेडिग्री कॉमर्स अकेडमी पे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने क्या थे, जो फंक्शंस थे वो आज हम क्या देखने वाले। अब इससे पहले हमने क्या देखा था, हमने ये देख लिया था कि भैया टाइप्स ऑफ मनी क्या है, यानी इवोल्यूशन जो हुआ हमारी मनी वो किस तरह से हुआ, पहले कौन सा था, फिर कौन सा आया, अब कौन सा है, आगे कौन सा आ सकता है, ये सारी चीजें हमने क्या पढ़ी भली भांति। अब यहाँ पे हमने क्या कुछ क्वालिटीज पढ़ी, एक इंसान की क्वालिटी जैसे होती है वैसी मनी की क्या एक क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो सर्वसंपन्न सर्वगुण क्या कहलाएगा, मनी क्या कहलाएगा। अब यहाँ पे आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने आए वाले, इन दिस लेक्चर बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ मनी। एक जो मनी का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, यानी वो काम क्या क्या करता है, क्या क्या उसके मेजर गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारी चीजें हम लोग क्या पढ़ने वाले दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हम लोग 3 फंक्शंस पढ़ने वाले, यहाँ 3 फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है आपका, कलर में चेंज कर लूंगा, पहला आपका प्राइमरी फंक्शन है, दूसरा आपका सेकेंडरी फंक्शन है, तीसरा आपका क्या कॉन्टिजेंट फंक्शन है। अब शुरुआत तो मैं भैया पहले से करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में मैंने हमेशा ये सीखा हुआ है कि जिंदगी हमेशा आगे से शुरू करनी चाहिए, पीछे नहीं जाना है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया, तो प्राइमरी फंक्शन में आपके 2 टाइप्स होते हैं। प्राइमरी फंक्शन मतलब क्या, एक बेसिक फंक्शन क्या है, एक जो सबसे पहला काम जो है मनी का क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले एक चीज अगर मैं बात करूं तो इसका जो मेन काम होता है दोस्तों वो क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम एक्सचेंज, सही बात है। अगर मैं पैसे की बात करूं तो पैसा बेसिकली होता क्यों है, मैंने सामान खरीदा, सामान के बदले मैंने पैसे दिए, मतलब ये क्या किया जा रहा है, मीडियम मतलब एक जरिया यूज किया जा रहा है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कमोडिटीज ले सकते हैं और पैसा क्या उसको दे देंगे, यानी उसकी जो वैल्यू होगी वो हम लोग क्या पे कर सकते हैं। हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में मुझे चश्मा पसंद आया, गॉगल्स पसंद आया, स्पेक्स पसंद आया, कुछ भी पसंद आया, मैं क्या करता हूं, मैं उसको लेता हूं और उसके बदले में क्या पैसे देता हूं। तो ये क्या हो गया, एक मीडियम हो गया क्या एक्सचेंज का। तो सबसे पहला काम क्या है, ये क्या करती है, ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है दोस्तों। दूसरा क्या होगा, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ एक्सचेंज, मेजर वैल्यू और अब मेजर वैल्यू और यूनिट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है, अब ये फोन है, ये फोन 18,000 का है, कितने हजार का है, 18,000 का है। अब इसकी वैल्यू किस में डिटरमाइन, देखो किसी भी कमोडिटी होगी उसकी जो वैल्यू होती है डिटरमाइन होती है आपके प्राइस में, सही बात है। अब वो प्राइस किस में डिटरमाइन होता है, वो मनी के टर्म्स में क्या डिटरमाइन करता है। आप कभी ये नहीं बोलोगे कि कितना है, याद नहीं बोलोगे 2 गोली गेहूं इसका क्या दाम है, हम कभी भी ये चीज नहीं बोलते। हाँ, बार्टर सिस्टम जब किया जाता था तब हम बोलते थे इसका 2 गोनी गेहूं क्या इसका दाम होगा, या फिर 3 गोनी गेहूं इसका क्या दाम होगा, लेकिन आज ऐसा बोलते नहीं। आज इसकी जो प्राइस होती है, यानी इसकी जो वैल्यू है, किसी भी कमोडिटी की जो वैल्यू है वो किस में डिटरमाइन होती है, प्राइस में क्या डिटरमाइन होती है। और प्राइस हमेशा किस में डिटरमाइन होता है, आपके मनी के टर्म्स में क्या डिटरमाइन होता है। तो मैं कभी भी बात करूंगा फोन कितने का है, तो मैं बोलूंगा 18,000 रुपए का है। अगर ये मैं बोलूंगा ये चार्जर कितने का है, ये चार्जर 2 रुपए का है। ये मोबाइल बोलूंगा तो ये बोलूंगा 8 आने का है। ये क्या बोलूंगा, ये बोलूंगा ये 1 करोड़ का है। ये जो ये अलग है, ये पेपर देखो अलग, इसके साथ मार्कर अटैच करके आता है, तो ये पेपर कितने का है, ये 1 करोड़ का है। समझ में आ गया। ये ब्लेजर कितना है, 2 रुपए का है। तो यहाँ पे जितनी भी कमोडिटीज मैंने बताई, ये किस में डिटरमाइन हो रहा है, ये आपकी प्राइस बता रही है। और प्राइस किस में डिटरमाइन होता है, हमेशा मनी में क्या, आपके मनी के टर्म्स में क्या डिटरमाइन होता है। तो वही बोला गया कि मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ एक्सचेंज, ये क्या एक मेजर करता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग बोलते हैं इसकी वैल्यू 3 रुपए है, तो ये मेजर करके बता रहे इसकी वैल्यू कितनी। और यूनिट ऑफ एक्सचेंज मतलब ये एज अ एक्सचेंज क्या काम करता है दोस्तों। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको प्राइमरी जो चीज है वो क्या आपको क्लियर हो गए होंगे। अब दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या आपका सेकेंडरी फंक्शन की अगर बात करूं, अब सेकेंडरी फंक्शन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज ये कि स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है। अब डिफर्ड पेमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो डिफर्ड पेमेंट में होता क्या, देखो सबसे पहली चीज ये जो डिफर्ड पेमेंट है क्या, वो मैं आपको क्या यहाँ पे क्या बता देता हूं। डिफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है कि ऐसा पेमेंट जिसकी जो पेमेंट आज हम नहीं करने वाले फ्यूचर में करने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल
मैंने भाजी ली, मेरे पास पैसे नहीं मिले, बोला भाजी वाले अंकल को कि अंकल खाते में लिख दो, तो वो जो सब्जी मैंने खरीदी क्या उसकी पेमेंट मैं तुरंत करने वाला नहीं, उसकी पेमेंट में महीना जब एंड हो जाएगा, महीना कभी 1 महीने बाद एंड होगा, तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी पेमेंट करूंगा। तो ऐसे पेमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफर्ड पेमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका डिफर्ड पेमेंट क्या बोलते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, पहले के जमाने में लोन लेना मतलब लोन उधारी लेना बहुत ज्यादा आसान था। क्यों, बार्टर सिस्टम चलता था। आपको क्या चाहिए, आपको 2 किलो गेहूं चाहिए, अच्छा ये लो, ले लिया। क्या चाहिए, 2 किलो चावल चाहिए, ले लो। 2 फ्रैंकी चाहिए, ले लो, एक आपके लिए एक आपके दोस्त के लिए, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, आपको फुटबॉल खेलना है, ले लो। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुश्किल ये हो जाता था कि लोन तो ले लिया, लेकिन लोन का पेमेंट कैसे होगा। लोन देखो जितना अमाउंट हमें दिया रहता है हमें उतना ही अमाउंट देना रहता है। लेकिन जिससे पहले मैं गाय का बछड़ा लिया लोन पे, कितने क्या लिया है, गाय का बछड़ा लिया लोन पे, सही बात है। अब क्या 10 साल बाद में अगर उसको लोन का पेमेंट करो तो सेम गाय का बछड़ा मैं दे पाऊंगा क्या, नहीं दे पाऊंगा। तो वो गाय का बछड़ा गाय बन चुका रहेगा, या फिर बछड़ा जो होगा वो बैल बन चुका होगा, तो वो बैल को उठा के लाके मैं दूंगा नहीं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल टू एनिमल चीजें डिफर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंसान हूं, मेरी क्वालिटी कुछ अलग है, आप इंसान हो, आपकी क्वालिटी कुछ अलग है। एक ऐसा इंसान है जो दुख दर्द वाला है, उसकी क्वालिटी अलग है, सही बात है। साथ ही साथ सबकी स्ट्रेंथ सबकी, अगर मैं बात करूं आप बहुत ज्यादा बदलाव होते हैं। वही अगर मैंने ये कैटल लिया था लोन पे और आप बोलते हो कि नहीं सर बछड़े के बदले बछड़ा ही देना, तो एक और बछड़ा मैं दे देता हूं, तो क्या दोनों की जो क्वालिटी होगी वो सेम होगी क्या, नहीं। हो सकता है वो भी गाय का बच्चा होगा, ये भी गाय का बच्चा होगा, लेकिन हो सकता है ये स्ट्रांग हो वो वीक हो, या फिर ये वीक हो ये स्ट्रांग था, सही बात है कि नहीं बात है। तो ये लोन का पेमेंट करना बहुत ज्यादा क्या मुश्किल हो पाता था। सेम चीज अगर मैं बात करूं फूड ग्रेन्स की अगर बात करूं तो देखो सबकी खेती में करने का अलग तरीका अलग होता है, और खेती में जो उगते फसल है उसका जो क्वालिटी होता है वो अलग होता है। हो सकता है कि मेरा जो फसल है वो बहुत अच्छा हो, मैंने आपको क्या उधारी दे दी 2 गुनी, लेकिन आपकी जो फसल है वो खराब हो और मैं 2 गुनी लूंगा क्या, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि बोलूंगा मैं भाई मैंने जो गेहूं दिया था वो बहुत अच्छा था, आपने मुझे वैसे ही चाहिए। तो यहां पे ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि लोन का पेमेंट करना। तो इस वजह से मनी आया, और मनी से क्या बहुत ज्यादा इजी हो जाता। मैंने 20,000 रुपए लिए थे भैया आपसे, कितने लिए थे, कब लिया था, ऐसे ही बोल दे यार, ठीक है 20,000 रुपए मैंने पेमेंट आपसे उधारी लिया था। अब 20,000 रुपए मैंने पेमेंट लिया तो मैं उसको 2 साल बाद भी लौटाऊंगा, तो उसकी जो वैल्यू सेम होगी कि डिफर होगी, सेम ही होगी, चेंज होने वाली नहीं, चेंज होने वाली, समझ में आ गया। तो इसी चीज को तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मतलब कहीं ना कहीं इससे ये इजी बन गया कि आने वाली जो पेमेंट्स है, जो फ्यूचर में लोग पेमेंट करने वाला वो क्या हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं। अब देखो सेकेंडरी फंक्शन मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा काम जो करता है आपका मनी, वो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब ये जो मनी ये क्या करता है, वैल्यू स्टोर करके रखता है। देखो किसी भी कमोडिटी का, मैंने बताया किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है, यानी जो वैल्यू किससे डिटरमाइन करता है, आपके प्राइस में डिटरमाइन होता है। प्राइस इसमें डिटरमाइन होता है दोस्तों आपकी, अगर मैं बात करूं आपकी मनी के टर्म्स में क्या डिटरमाइन होता है, सही बात है। तो मतलब क्या, ये मनी हर एक चीज की वैल्यू स्टोर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 18,000 रुपए का फोन है, इसमें तेरा पूरा घर जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे ये 18,000, तो मनी क्या कर रहा है, 18,000 रुपए की वैल्यू स्टोर कर रहा है कि स्टोर, मैंने हजार के, अगर 1000 की नोट नहीं है, केस मत कर देना भाई मेरे ऊपर, मेरे पास 1000 की नोट नहीं है, 1000 की नोट बंद हो गए। 2000 की मेरी कितनी नोट है, 2000 के मेरे पास 9 नोट है। तो ये जो 9 नोट है, क्या ये इस मोबाइल फोन की जो वैल्यू स्टोर करके रखती है कि नहीं रखती है, रखती है, सही बात है। अगर मैं दुकान वाले को जाके वो 18,000 9 नोट जो है 2000 की अगर वो देता हो, तो क्या ये उसके बदले में मुझे ये फोन देगा, हाँ देगा। क्यों नहीं देगा, जरूर देगा। क्यों, क्योंकि वो जो पैसे ये क्या करते हैं, उसकी जो वैल्यू होते हैं, किसी भी कमोडिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या स्टोर करके रखती है, यानी इसकी जो कीमत है वो पैसे के पास क्या होती है दोस्तों। अब हमारे एक बहुत ही बढ़िया इंसान थे लॉर्ड जेम्स केन्स, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा बेटा, क्या बोला बेटा, तो मैंने बोला हाँ चचा, क्या बोला, तो उन्होंने बोला बेटा, तो मैंने बोला हाँ चचा, तो बोलते बेटा, मैं बोला हाँ चचा, बेटा चचा, ऐसा चलता रहा। तो उन्होंने बोला कि बेटा मनी इज अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। मतलब क्या बोला, मनी क्या एक लिंक है, जिस पे टिप करोगे तो एक नए पेज पे चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। मनी क्या एक लिंक है जो क्या करता है, हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर को जोड़ता है। अभी कैसे जोड़ता है, जैसे हमारे सामने एक बहुत ही महान व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो महान व्यक्ति ने क्या किया, महान व्यक्ति को एक दिन मैंने क्या कितना दिया, 4,000 रुपए दिया। अभी 4,000 रुपया दिया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मस्त पार्टी नाइट, पार्टी हार्ट फुल नाइट। तो इन्होंने पैसे, पैसा पैसा क्या करती है, तो पैसे पे मरती है, तो पूरा गाना वाना गा के क्या पूरा एकदम मचाया। और मचाने के बाद दूसरे दिन इनको अपने कॉलेज का फीस भरना था, भर पाए क्या, नहीं भर पाए, क्योंकि पैसे का इन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया था क्या, नहीं किया था। प्रेजेंट में तो फुल एंजॉयमेंट किया था भाई, लेकिन फ्यूचर में पूरा एंजॉयमेंट ही निकल गया।
तो यही चीज बोलेगी, अगर वही 4,000 रुपए या अगर अपने सेविंग करके रखते या फिर कहीं इन्वेस्ट कर देते, सबसे पहली चीज अगर सेविंग करके रखते तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट बैंक में भी मिलता, सही बात है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बंदा हूं, मुझे 10,000 रुपए किसी ने दिया, बोला रख बेटा, तो मैंने क्या उसको रखा, अब रखा तो रखा, मैंने उसको क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, किसमें किया, इक्विटी में मैंने कर दिया, स्टॉक्स में कर दिया, या फिर डिबेंचर्स में कर दिया, या फिर मैंने बॉन्ड्स में क्या कर दिया, उसको इन्वेस्ट कर दिया, या फिर म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद अब वो जो 10,000 रुपया था, अब मुझे कितने मिल गए, मुझे 1 लाख बन गए, कितने बन गए, 1 लाख बन गए। अब आने वाले फ्यूचर में मुझे 1 लाख की जरूरत है, कितनी, 1 लाख की जरूरत है। तो देखो वो 1 लाख रुपए मुझे फायदेमंद रहेंगे कि नुकसानदायक रहेंगे, फायदेमंद रहेंगे ना, क्यों, क्योंकि मैंने 10,000 से 1 लाख रुपया बनाया, ठीक है। तो यही चीज बोलेगी कि आप आज पैसा कैसे यूज करते हो, वो आपकी फ्यूचर को डिसाइड करता है, आपके फ्यूचर की नीड्स और वांट्स को क्या डिसाइड करता है कि आप कैसे क्या उसको सस्टेन कर पाओगे, उसको कैसे सेटिस्फाई कर पाओगे। और ये चीज आपकी तभी हो पाएगी जब आप क्या कर सकते हो, आप जब सेविंग करना क्या थोड़ा सा सीख जाओगे तब, ठीक है। अब हमारा क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू दोस्तों। अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या है, देखो अब पैसा है, मुझे क्या खरीदनी है, लैम्बोर्गिनी खरीदनी, कितनी क्या खरीदी है, लैम्बोर्गिनी, मैंने पैसे लिए, मैंने पैसे दिए और क्या गाड़ी क्या खरीद ली। तो यहाँ पे देखो इजीली जो पैसे थे हम क्या कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी है उसकी, जो प्रॉपर्टी का जो पोजेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दुकान पे गया, दुकान पे मैंने क्या किया, मैंने पैसे दिए और पैसे देके मैंने क्या ये ले लिया। अब इसका मालिक पहले कौन था, दुकान वाला था, मैंने पैसे देने के बाद अब इसका मालिक कौन होगा, मैं होगा। तो पोजेशन इजीली हुआ कि नहीं हुआ, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि वैल्यू को हम लोग इजीली क्या ट्रांसफर कर सके। मेरे 18,000 रुपए थे, मैंने 18,000 रुपए दिए और मैंने क्या कमोडिटी खरीद ली, तो इजीली मेरे पास ये क्या आ गया, ये मेरा फोन क्या आ गया दोस्तों। तो यही चीज क्या बोलिए, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बोलेंगे। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, मुझे प्रॉपर्टी खरीदना, मैंने पैसे दिए और मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली। मुझे क्या खरीदा, मुझे मेरे दोस्त के लिए क्या करना है, दुकाटी खरीदनी, मैंने पैसे दिए, दुकाटी खरीद ली। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो इजीली ट्रांसफर हो रही कि नहीं हो रही है, इजीली ट्रांसफर हो रही है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझी होंगी। अब कॉन्टिजेंट वाला यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। कॉन्टिजेंट क्या करता है, आपके सर्विसेज क्या मनी अलग से कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपके प्राइमरी और सेकेंडरी के सपोर्ट में, वो हम लोग क्या देखने वाले। सबसे पहली चीज क्या, आपका बेसिस ऑफ क्रेडिट होता है। बेसिस ऑफ क्रेडिट में आपको समझा देता हूं। अब बेसिस ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज, हम सभी के पास बैंक अकाउंट होगा, आपके पास है, ठीक है, मेरे पास भी है, बहुत करोड़ों के रुपए हैं, ठीक है, स्विस बैंक में भी अकाउंट है अपना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो करोड़ों के रुपए रखे गए, हम क्या डिपॉजिट करते हैं, हम बैंक में क्या डिपॉजिट करते हैं। और कहीं ना कहीं जो बैंक वाले होते हैं ना भैया, ये क्या करते हैं, वो बैंक में जो पैसे पड़े रहते हैं ना, उसी से वो क्या करते हैं, वो क्रेडिट देते हैं। क्रेडिट मतलब क्या, उधारी देते हैं, यानी क्या लोगों का क्या प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मनी है, ये क्या कर रहा है, एक क्रेडिट क्या क्रिएट करके देता है। अगर मेरे को उधारी देनी किसी को, तो सबसे पहली चीज मेरे पास पैसे डिपॉजिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो नहीं कि मेरे पास, मैं भी कंगाल, ये सामने वाला बंदा है, बोल रहा है भाई मेरे को ना 2 लाख रुपए चाहिए, मैं कहां से लाके दूंगा, मेरे पास पैसे होने चाहिए तभी लाके दूंगा ना। तो वही बैंक वालों के पास भी, तो बैंक वाले का जो क्रेडिट कैसे, वो लोग क्रिएट कैसे करते हैं, जो लोन है वो कैसे क्रिएट करते हैं, जो उनके पास ऑलरेडी पैसा डिपॉजिट होता है लोगों का, उससे ही वो क्या करते थे, उधारी क्या देते हैं दोस्तों। और हमें क्या बढ़ते हैं, हमें वो ब्याज लेंगे, कितना परसेंट मालूम है आपको, ब्याज लेंगे 10%, 12%, 11%, ऐसा ब्याज देता है। और हमें कितना देते हैं, हमें ना के बराबर देते हैं, 200 रुपया दे देंगे, इतना पैसा देखने के बाद भी। क्या मतलब, करोड़ों का पैसा निकाल के लेके आ जाना भाई सर, ठीक है। फिर क्या आता है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है, देखो नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, देखो ये हमारी कंट्री है, यानी बेसिकली अगर बात करूं ये हमारी इकोनॉमी है। अब पूरे साल भर में कितने कमोडिटीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने कमोडिटीज क्या बेचे जा रहे हैं, या फिर कितने कमोडिटी बाहर गए, कितने कमोडिटी इंपोर्ट हुए, ये सारी चीजों का, ये सारी चीजें जब क्या की जाती है, जब कैलकुलेट की जाती है, और कैलकुलेट करने के बाद ये सबका एक ऑन एन एवरेज क्या निकाला जाता है, एक प्राइस, एग्रीगेट प्राइस निकाला जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे। अब नेशनल इनकम क्या करता है, कहीं ना कहीं हमें यह हेल्प करता है कि हमारे देश किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, परफॉर्मेंस उसका अच्छा है कि बुरा है, ये चीज डिसाइड करने में भी क्या हमें क्या बहुत ज्यादा क्या हेल्प करती है दोस्तों। क्लियर हो गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या नेशनल इनकम बोलते हैं। अब नेशनल इनकम क्या करता है, अब देखो नेशनल इनकम कैसा है, ज्यादा है कम है कैसे पता चलता है, क्योंकि ये जो नेशनल इनकम होता है ये मेजर किया जाता है आपके पैसे से किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल करूं, आज के नेशनल इनकम कितनी थी, 300 करोड़ की हमारी नेशनल इनकम थी। तो ये किस मेजर, तो 300 करोड़ क्या हो गया, मनी के एक मेजरमेंट है ना, मनी क्या कर रहा है, नेशनल इनकम को क्या मेजर कर रहा है दोस्तों। क्लियर हो गया। तो ये क्या करता है, नेशनल इनकम को मेजर करता है। इम्पैक्ट्स
इम्पार्ट्स वेल्थ फ्रॉम लिक्विडिटी। अब ये क्या कहता है, इम्पार्ट वेल्थ टू लिक्विडिटी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ, हम लोग ये भी क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहता है, देखो पैसा अगर मैं बात करूं तो पैसा एक ऐसी चीज है जिस जो क्या होता है इजीली क्या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कैश के फॉर्म में क्या कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आज मुझे बंगला लेना है तो मैंने क्या किया, बंगले को बेचा, आ गए पैसे। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या लेना है, मुझे बुर्ज खलीफा खरीदनी है, क्या करना है, बुर्ज खलीफा, और फिर उसके बाद मेरे को शाहरुख खान जैसा ऐसा हाथ फैला के क्या करने का है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या किया, मैंने बुर्ज खलीफा खरीद लिया, खरीदने के बाद मैं उसे खड़े होकर मैं ऐसा 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 पूरा कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं सस्ता शाहरुख खान भी क्या यहाँ पे बन सकता हूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे थे, पैसे को मैंने वेल्थ में क्रिएट कर लिया इजिली, और मुझे वेल्थ, अब मुझे कैश की जरूरत है, मैंने क्या किया, वेल्थ को बेचा और तुरंत वो कैश में क्या कन्वर्ट हो गया। तो अब पैसा एक ऐसी चीज है जो क्या इजिली लिक्विड फॉर्म में यानी कैश फॉर्म में क्या इजिली क्या कन्वर्ट हो सकता है दोस्तों। फिर उसके बाद हो गया एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, मैंने बताया जब एक की पढ़ाई ना करके हम बहुत सारे लोगों की पढ़ाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। अब यहाँ पे ये वेरिएबल्स क्या हो गया, वेरिएबल्स मतलब एक ऐसी चीज है, फिर एक ऐसी चीज है, फिर एक ऐसी वैल्यू जो क्या होती है हमेशा चेंज नहीं होने वाली है। वो क्या होने वाली है, वो हमेशा हमेशा सेम नहीं रहने वाली, वो हमेशा क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वेरिएबल बोलते हैं। एस्टिमेशन मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना या फिर डिराइव करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मनी क्या कहता है, आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, डिफ्लेशन कितना हुआ, एग्रीगेट प्राइस वैल्यू क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या, ये सारी चीजें जो डिटरमाइन होती है ना वो आपकी मनी में ही क्या डिटरमाइन होती है दोस्तों। क्लियर होगा। और कहीं ना कहीं ये मैक्रो इकोनॉमिक हमें क्या बहुत सॉरी हम जो मनी ये हमें हेल्प आउट करता है क्या एस्टिमेशन करने के लिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स का। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में मैंने ऑलरेडी बताया कि जो गुड्स और सर्विसेज जितनी भी हमारी इकोनॉमी में उस साल के लिए क्या की जाएंगी, आपकी प्रोड्यूस की जाएंगी, वो सारी चीज का जो काउंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका नेशनल इनकम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो और एक और चीज है ब्लैक मनी, काला पैसा। अब काला पैसा होता क्या, ब्लैक मनी आपने सुना होगा। ब्लैक मनी मतलब एक ऐसा मनी होता है जो क्या काला होता है, नहीं, ब्लैक मनी मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा पैसा जो पैसे तो है और वो क्या कैश फॉर्म में, क्या फॉर्म में या फिर बैंक अकाउंट में, लेकिन उसका कोई भी हिसाब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इन भाई साहब से कितना लिया, इनको जान से मारने की क्या धमकी दी और इनको बोला मेरे को कितना चाहिए, मेरे को 300 करोड़ रुपए चाहिए, कितना चाहिए, 300 करोड़ रुपए चाहिए। अब जब भी अब 300 करोड़ रुपए ले लिया, अब 300 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट को कुछ हिसाब नहीं दे रहा हूं, मेरे पास खोले हुए, और गवर्नमेंट आके पूछेगा ना मेरे से, भाई तेरे पास 2 रुपया 3 रुपए तो नहीं ना है, 300 करोड़ रुपए, ये 300 करोड़ रुपए आए तो आए कहां से। अब और उसको मैं बैंक में छुपा के रख रहा हूँ, सेविंग्स अकाउंट में छुपा के रख रहा हूँ, या फिर किसी और के नाम पे क्या अलग अलग जो अमाउंट है वो थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके मैंने 300 400 500 लोगों के अकाउंट पे क्या कर दिया, मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे इस अमाउंट का क्या कोई हिसाब है क्या, नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई भी हिसाब नहीं है दोस्तों। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी। सीधा सीधा समझना कि ऐसा पैसा जिसका कोई भी हिसाब नहीं होता गवर्नमेंट के पास, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी क्या बोलते हैं दोस्तों। वो आपके बैंक अकाउंट में भी रह सकता है या फिर कैश फॉर्म में भी रह सकता है। अब इसके वजह से ये सारी चीजें होती कैसे, ब्लैक मनी अक्सर कैसे होता है, सबसे पहली चीज इलीगल एक्टिविटीज करके, जैसे शराब बेचना, या फिर शराब बेचना इलीगल तब है जब आपके पास शराब बेचने का लाइसेंस ना हो तब, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं, मैंने इनको जैसे बोला कि जान से मारने की धमकी देना, इनको किडनैप कर लेना, इनके घर वालों को किडनैप कर लेना, या फिर चोरी करना, डकैती करना, या फिर अगर मैं बात करूं करप्शन करना, मैंने बोला ये बोलता है भाई मेरे को नहीं कंपनी खोलनी, मैं बोला ठीक है खोल दूंगा, तो बोलता है लेकिन ये प्रॉब्लम है, बोला चलेगा ना, कोई नहीं, 2 खोखा पहुंचा दे घर पे अपने, अपन क्या करेगा, अपन उसको क्या एकदम सुलटा देगा। तो यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को तो बोल नहीं सकता कि भाई इसकी कंपनी चालू करने के लिए मैंने 2 करोड़ रुपए इससे क्या लिए थे, रिश्वत दिए थे। तो ये जो करप्शन की वजह से क्या होता है, ब्लैक मनी क्या अराइज होता है, और ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हमारी जो देश, हमारी जो इकोनॉमी उसको क्या खराब करता है। अब यहाँ पे देखो हर एक चीज का क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो ब्लैक मनी को खत्म करने का भी एक सोल्यूशन है, क्या है, डिमोनेटाइजेशन। जैसे हमारे भारत देश में कुछ सालों पहले क्या क्या डिमोनेटाइजेशन किया गया था, जिसके तहत 100 की नई नोट आई थी, 200 की नोट पहली बार आई थी, फिर उसके बाद 500 की आई, 1000 की नोट आई नहीं, 2000 की नोट आ गई सीधा, सही बात है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, ये डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि वापस एक नए तरीके से क्या करेंसी को प्रिंट करना, एक नया करेंसी का इंट्रोड्यूस करना,
जो पहले के जो लीगल टेंडर यानी जो पहले जो गवर्नमेंट अप्रूवल जो नोट थे उसको क्या करना, उसको बंद करना, उसको बैन करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमोनेटाइज क्या बोलते हैं, समझ में, उसको अब नोट की तरह यूज ना कर सके उसको हम लोग डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक मनी हमारा क्या यूज क्या कर सकते, खत्म क्या कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीजें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सकते हैं। और आप सभी बने रहिए हमारे आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।